हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले क्लास में अपन ने बात की थी अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। हाउ द लाइट गेट्स बेंड व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इन टुडेज सेशन वो जो लास्ट में अपन ने जो देखा था, एक रेशियो आया था साइन आई बाय साइन आर, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। जो रेशियो था अपना साइन आई अपॉन साइन आर, वो एक कांस्टेंट टर्म थी, ओके, एंड दैट कांस्टेंट टर्म को अपन ने डिफाइन किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टुडेज सेशन विल बी कंप्लीटली डिवोटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। इसको अपन डिनोट करेंगे नीटा से। इट इज एन अल्फाबेट, सिंबल है इसका नीटा, उससे अपन इसको डिनोट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास आई हैव नोटिस्ड यू वन पॉइंट। वो क्या था कि जब लाइट ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसफर करती है, ऑब्लिकली का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, दिस इज माय फर्स्ट मीडियम, इसके नीचे सेकंड मीडियम है, ये बाउंड्री लाइन है। अगर लाइट ऑब्लिकली आ रही है यानी इंक्लाइंड एंगल पे आ रही है, तब जब दूसरे मीडियम में जब वो ट्रेवल करेगी तब उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट फिनोमिना इज नोन एज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब वो कितना बैंड होगा, कैसे बैंड होगा, उसके लिए एक टर्म डिफाइन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि डिपेंड करेगा मटेरियल पेयर जो आप यूज करो। जैसे मैंने कल पिछले क्लास में भी बताया था, मीडियम्स दो पेयर होते हैं। जैसे एक मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो कोई भी एक पेयर अगर आप चेंज करोगे तो वो जो डायरेक्शन ऑफ चेंज, पाथ जो चेंज हो रहा है, वो आपका चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट हियर? A ray of light that travels obliquely from one transparent medium, कहां से? One transparent medium into another will change its direction in the second medium. और next point क्या है? The extent of change in direction, कितना bend होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, that takes place in a given pair of media and is expressed in terms of your refractive index. So ये अपन ने बात की थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस देखते हैं। ये जो लाइट है मेरी ब्लू कलर से जो मैंने डिनोट किया है, ये इंसिडेंट कर रही है, दैट इज इन फर्स्ट मीडियम। इंसिडेंट रे किस मीडियम में? एयर के अंदर। मैंने लेट अस अज्यूम माय फर्स्ट मीडियम इज एयर, एंड ये मैंने इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरफ्रेंस, सॉरी इंटरफेस, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस, वहां से मैंने एन नॉर्मल, एन क्या है, ये डैश लाइन नॉर्मल है। तो ये आई जो है ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ भी याद रखना है, कुछ नहीं है, वही सेकेंड लॉ। क्या था स्नेल्स लॉ? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज दी कांस्टेंट, एंड वो कांस्टेंट क्या था मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज नीटा। इसको डिनोट करेंगे नीटा से। अब ये जो बेंडिंग हो रही है, देखो मीडियम में, देखो अगर ये लाइट चेंज नहीं होता पाथ, ठीक है, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधी के ऐसे चली जाती, बट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, यहाँ पे देखो चेंज में हो गया मीडियम, तो इसने अपनी डायरेक्शन को देखो टूवर्ड्स द नॉर्मल कर दिया है। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होता है? जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होगा? जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जिन्होंने प्रीवियसली वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है। क्लास 10 लाइट प्लेलिस्ट में मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्रीवियसली सारे वीडियोस देख सकते हो। ऑल्सो जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है। पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें अपने नोट्स भी ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे समझ लो अच्छे से, अगर साथ लिख रहे हो तो नो प्रॉब्लम, बट नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एनीवे, तो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर अपन बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मैं एक बहुत अच्छी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करेंगे, दैट इज योर स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट की जब अपन बात कर रहे हैं, तो अगर मैं सिंपल सा बोलूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, वो मैक्सिमम है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
दैट इज द हाईएस्ट, ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है। कोई भी दूसरा मीडियम हो इससे तो इसकी वैल्यू कम ही होगी। जो सन से जो रेज आ रही है वो तो स्पीड है 3 × 10⁸ लेकिन अगर अपन एयर की बात करते हैं ना, तो एयर में भी मार्जिनली इसके इक्विवेलेंट ही मानते हैं। तो और वी कैन से फॉर एयर ऑल्सो इट इज नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपन यही वैल्यू लेंगे, कंसिडर करेंगे 2.99875 ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं, बट उसको अपन कंसिडर कर सकते हैं कि सेम वैक्यूम के जैसे होती है। बट अदर देन एयर, ये तो बात हो गई एयर और वैक्यूम की, बट अदर देन एयर क्या होगा, रेस्ट ऑल मीडियम्स में द लाइट स्पीड ऑफ लाइट विल डिफर। और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पेयर के ऊपर, रिफ्रैक्टिव। उसी क्वांटिटी को अपन यहां पे अब डिफाइन करने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो स्पीड ऑफ लाइट, रेस्ट ऑल मीडियम स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट एंड will be less than the speed of air, speed of light in air, and वो की कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। तो अब अगर अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट पेयर्स की टर्म में डिफाइन करें तो कैसे होगा, इसको बहुत अच्छे से स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम के अंदर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आपने अच्छे से नहीं समझा इसको। वैल्यूज आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो एक ही कंसेप्ट है जो बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से सुन लो। क्या है कंसेप्ट कि यहाँ पे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेयर में बात कर रहे हैं, कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे दो मीडियम है मेरे पास, एयर एंड ग्लास। तो अगर मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका क्या मतलब हुआ, मैं सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा हूं किसके पर्सपेक्टिव, फर्स्ट मीडियम के साथ। अगर मैंने फर्स्ट मीडियम को चेंज कर दिया तो सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पेयर के साथ चलता है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एन नीटा इज द डिनोशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन 2 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसको डिनोट करने का क्या है तरीका आपका, N21 लिखा है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो जो यहां पे एंड में आया है, जैसे N21 आपने लिखा है, तो जो लास्ट में बाद में जो लिख रहे हो वो न्यूमरेटर में उसकी स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी, और जो पहले लिखा हो उसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। N21 लिख रहे हो तो 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 न्यूमरेटर में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिनोमिनेटर में। दिस यू हैव टू रिमेंबर। और इसी का रेसिप्रोकल कर दे। रेसिप्रोकल मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट निकालना है विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड। तो उसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, N12 हो जाएगा। तो यहां पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसी को कर लेते हैं यहां पे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ये अपन ने यहां पे इसका आंसर लिख दिया डायरेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अब 2 क्योंकि अब अपन क्या निकाल रहे हैं, यहां पे इसका क्या मतलब है, यहां पे इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2।
अब मीडियम 1 का निकाल रहे विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। जैसे अपने यहाँ पे केस में क्या है, एयर एंड वाटर है, सॉरी एयर एंड ग्लास है, मीडियम 2 क्या है मेरा, ग्लास। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं सिंपल सा, तो मीडियम, मुझे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी इन ग्लास, ऐसे लिखेंगे। और ये g है और यहां पे ये हो जाएगा एयर, तो एन जी ए मतलब ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब हमेशा अगर फर्स्ट मीडियम मेरा, यहां पे एक पॉइंट और नोट बना के लिख सकते हो क्या, इफ माई फर्स्ट मीडियम इज एयर, अगर मेरा फर्स्ट मीडियम क्या हो जाए, एयर, तो सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बोलेंगे देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम को अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही ये है कि मेरा फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, क्योंकि एयर क्या है, कॉमन है, हर जगह एयर अवेलेबल है, चाहे आपके कोई भी फिनोमिनाज अपन देख रहे हैं ना, तो सब जगह एयर अवेलेबल है। तो अपन ने एक कॉमन ले लिया जस्ट कि एयर अपन रखते हैं एज अ फर्स्ट मीडियम, एयर के हिसाब से सब मीडियम्स का मैंने क्या करा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। आई बात समझ में? तो फर्स्ट एयर हो गया कंफर्म, और सेकंड मीडियम आपका चेंज होता रहेगा, कभी ग्लास, कभी वाटर, कभी केरोसिन ऑयल, कभी हनी, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको अपन ने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया, और ताकि अपन कंपेयर कर सके हर मीडियम के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अपन वहां पे सिर्फ क्या लिखेंगे, सेकंड मीडियम के बारे में लिखेंगे, इट विल बी अंडरस्टूड दैट माय फर्स्ट मीडियम इज एयर। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मुझे लिखना है वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर मैं वाटर का लिख रहा हूं, सिर्फ मैंने ये चीज लिखी है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, एयर। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फर्स्ट मीडियम मेरा एयर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वही फर्स्ट मीडियम। देखो ये फॉर्मूला N21 था, 1 क्या है, एयर है, तो डायरेक्ट यहां लिख देता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब बार बार नहीं लिख रहा हूं, चलो एक बार लिख देते हैं, और यहां पे हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये मैंने लिख दिया। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अभी अपन ने ऊपर दिखाया क्या, 3 × 10⁸ अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मुझे निकालनी है, तो अगर मैं यहां लिख देता हूं v वाटर, तो n वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये आपको याद रखना है। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, यहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है फर्स्ट मीडियम मेरा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास कुछ टेबल्स है, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है। और कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कॉमन है, हालांकि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में गिवन होता है, बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ तो याद हो ही जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। कुछ कॉमन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर का होता है 4/3 दैट इज़ 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें तो वो होता है 3/2 दैट इज़ 1.5। तो ये कुछ कॉमन से है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इनकी नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स। व्हाई इट इज हैविंग नो यूनिट्स? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम नेचर ऑफ क्वांटिटीज। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो दोनों में स्पीड है, तो दोनों की यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, सिर्फ एक फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसलिए 1.33 और 1.5। अब देखो यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, क्या है वो
कि मोर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा सा आप भी सोचो, अगर ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, देन स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर ज्यादा होगी या कम होगी। अगर इसी की एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मेरे पास वाटर है, वाटर की आई एम सेइंग 1.33 वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5। किसकी ज्यादा है? ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ज्यादा होगी या ग्लास में ज्यादा होगी? सोचो सोचो। तो ये याद रखना है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख लो इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लिख लेते हैं। मोर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, less will be the speed of light in that medium. आई होप ये समझ में आया हो। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके टेबल्स में गिवन है, देखो 1, हाँ एयर की 1 मानते हैं, ये तो जाहिर सी बात है, तभी तो अपन इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एयर की 1 मान रहे। ओके, एयर इज 1.003, और जैसे जैसे देखो वाटर की 1.3 आ गई, जो मैंने बताई थी वाटर की 1.3 है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लास की भी होगी, देखो 1.52 या 1.5 ले सकते। सबसे ज़्यादा किसकी? देखो डायमंड की, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से आप एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट समझ सकते हैं, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर किसी मीडियम के अंदर लाइट बहुत ज़्यादा देर तक रह रही है तो इसका सिंपल सा एक ही सेंस है, क्या, कि वो उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा। मोर द लाइट मोर विल बी द ब्राइटनेस। इसलिए डायमंड क्या होता है, अगर डायमंड के अंदर एक सिंगल रे जाती है, और भी बहुत सारे फिनोमिनाज है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह भी होता है, वो आने वाली क्लासेस में भी समझेंगे, आपके नेक्स्ट चैप्टर में है आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के अंदर। बट डायमंड की अगर अपन बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए मोर टाइम पीरियड के लिए स्पीड उसके अंदर ट्रैवल करती है, तो वो और ज़्यादा ब्राइट अपन को दिखता है, इसलिए शाइन भी करता है। और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं इसके साथ में। आई एम नॉट सेइंग ओनली ड्यू टू दिस रीजन ब्राइटनेस शाइनिंग इफेक्ट होता है डायमंड का, बट वन ऑफ द रीजन ये भी है। ओके, सो दीज आर दी सम वैल्यूज, नो नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। either you have to calculate in the problem or it will be given to you. Okay, so all in all what you have to remember, one thing about the refractive index is that if I am writing n21, then we can say it is speed of light in medium 1, v1 means speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, that will be equals to n1, that is absolute refractive index upon n2 upon n1. This is the conclusive part. ये मैंने क्या लिखा है, that is n2 is the absolute refractive index of medium 2 and n1 is the absolute refractive index of medium 1. एब्सोल्यूट मतलब दूसरा मीडियम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एयर। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं N2 का, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, जैसे मान लो मेरे पास इस टाइप का कोई मीडियम है, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। लेट अस से यहां पे मेरे पास वाटर है और यहां पे मेरे पास ग्लास है, ठीक है, इसका 1.33 है और इसका 1.5। तो यहां से जब रे आ रही है, ठीक है, क्योंकि डेंसर है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन, ये मेरा मीडियम कौन सा है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं तो ये कैसा हो जाएगा, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड यानी ग्लास एंड फर्स्ट इज माय वाटर। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
that will be equals to refractive index of glass with respect to air upon refractive index of water with respect to air. So this is how we write the equations in this manner. अब यहाँ पे एक और आपके येलो बॉक्स दे रखा है एनसीईआरटी बुक के अंदर, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. दैट इज नथिंग बट एन एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ आवर नॉलेज. वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसर मीडियम. इसका मीनिंग सेम नहीं है डेंसिटी से. ये जो अपन बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर ज्यादा है या कम है कंपेयर टू अदर मीडियम. अगर ज्यादा है स्पीड ऑफ लाइट देन वी से इट इज अ रेयरर मीडियम, और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है उसके अंदर मीडियम के अंदर देन वी से इट इज अ डेंसर मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट को अगर वो आसानी से ट्रेवल करने दे रहा है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, आसानी से ट्रेवल कर रही है, ज्यादा होगी, इसलिए उसको रेयरर मीडियम बोल रहे हैं. और डेंसर मीडियम यानी स्पीड ऑफ लाइट उसके अंदर कम है. इसका वो उससे रिलेशन कुछ नहीं है जो अपन पढ़ते हैं ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, उससे कोई लेना देना नहीं है. हो सकता है वो सेम आ जाए, हो सकता है अलग भी हो, बट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं. इट इज नॉट रिलेटेड टू योर इनर्शियल डेंसिटी. इसको बोलते हैं इनर्शियल डेंसिटी. मास वाली डेंसिटी को बोलते हैं इनर्शियल डेंसिटी, और इट इज एन ऑप्टिकली दिस इज ऑप्टिकल डेंसिटी एंड दिस इज इनर्शियल डेंसिटी. दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, तो इसको मिक्स नहीं करना है. जैसे अगर अपन देखा है इस टेबल के अंदर भी वी कैन से केरोसिन इज 1.44 एंड वाटर इज 1.33. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है. देखो ऑप्टिकली डेंसर कौन है इनमें से? केरोसिन. लेकिन अपन डेंसिटी की बात करें तो केरोसिन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होता है. तभी केरोसिन आपके पानी के ऊपर क्या होता है? तैरता है. ठीक है ना, फ्लोट करता है. पानी नीचे होता है और केरोसिन की लेयर ऊपर होती है. क्यों होता है ऐसे? क्योंकि केरोसिन इज लेस डेंसर देन योर वाटर. बट हेयर दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयरर मीडियम. तो यहाँ पे केरोसिन क्या है आपका? डेंसर है वाटर से. लेकिन एक्चुअल में अगर इनर्शियल डेंसिटी की बात करें तो वहां पे केरोसिन इज लेस डेंसर. बट हेयर केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन योर वाटर. सो इनको मिसमैच नहीं करना है. दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट. सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस सेशन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम. हमेशा दो मीडियम के बारे में बात करते हैं. स्पीड ऑफ लाइट आपको याद रखना है, एयर के अंदर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एयर और वैक्यूम की सेम होती है. ये लिखने का तरीका है, इसको भूलना नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1. दीज टू बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में भी काफी बार आपके आ चुका है क्वेश्चन, और आपके एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके बिहाफ पे दे रखे हैं. ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. याद करने का तरीका क्या है? किसका लिख रहे हैं वो पहले आएगा अल्फाबेट, और किसके रेस्पेक्ट में वो बाद में, और जो बाद में आएगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट न्यूमरेटर में आएगी और जो नीचे आएगा वो बाद में आएगा. तो n21 लिखा है तो 1 इधर आ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट v1 ऊपर आ जाएगा. 2 नीचे आ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट उसकी नीचे आ जाएगी. ये याद रखना है, ये वाला. ये बस ये अगर आपने याद रख लिया तो आपका काम हो जाएगा. n21 मीन्स v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1. और ये और भी इक्वल होता है किसके? साइन आई बाय साइन आर. ये भी याद रखना, साइन आई बाय साइन आर. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. टिल देन एंजॉय एंड पढ़ते रहे. बाय.